हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स क्या होती है। हमारी मसल्स में एक चीज देखने को मिलती है कि कभी कभी क्या होता है, अपने आप से वो अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो जो इनवॉलेंट्री यानी कि अपने आप से वो एकदम से टाइट हो जाती है और हमें पेन होता है, उसको स्पाज्म बोलते हैं। और ये टाइटनेस है, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं, हम मसल रिलैक्सेंट ड्रग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइटनेस फील हो रही है वो हमें फील हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो हमारी मसल है वो टाइट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए ऐसे ड्रग्स चाहिए जो ड्रग्स हमारी मसल को रिलैक्स कर दे। तो इसलिए ड्रग्स का नाम होता है हमारा मसल रिलैक्सेंट। क्योंकि हमें हटाना क्यों है? क्योंकि ये एक तो हमारा जो मसल है उसके मूवमेंट में परेशानी क्रिएट कर रहा है और वो टाइट हो गई है, जिसकी वजह से हमें पेन फील हो रहा है। तो पेन ना हो और हमारा मूवमेंट इजी मूवमेंट रहे, ठीक है, उसी के लिए हम मसल रिलैक्सेंट ड्रग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बैठे हैं बहुत देर हो गई आपको और जैसे एकदम आप खड़े होते हैं तो आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो वहां पे टाइट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपकी जैसे ही आप अपनी बैक को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं तो पेन हो रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम मसल रिलैक्सेंट ड्रग का यूज करते हैं। अगर ये माइनर कंडीशन पे है और ये बहुत ही हल्का है तो ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, ठीक है, दबाने से ऐसे ही थोड़ा उस मसल को ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत बार बार हो रहा है, तो हमें ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ती है। ये प्रॉब्लम जो हमें कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, ये कभी कभी हमें डिजीज के, अलग अलग डिजीज के कारण भी हो सकती है। जैसे हमारी कुछ एक डिजीज होती है एपिलेप्सी, जिसमें हमें एक दौरे पड़ते हैं, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका ये एक सिम्टम है एपिलेप्सी का। तो अगर हमें कोई ब्रेन की ऐसी डिजीज है जिसमें ये प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा है, तो वहां पे भी हमें ये सेम चीज देखने को मिलती है। तो इनको ठीक करने के लिए हमें किन ड्रग की जरूरत पड़ती है? मसल रिलैक्सेंट ड्रग की। अब वो करती क्या काम है? मैंने भी आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कि टाइट हो जाती है हमारी मसल। रिलैक्सेंट ड्रग क्या करेगी? इस टाइटनेस को खत्म करेगी और वो दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स कंडीशन में चली जाएगी, जिससे कि आपकी जो टाइटनेस है वो रिलैक्स हो जाएगी, आपका जो पेन है वो दूर हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है, ठीक है। अब हमें जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो काम कैसे करते हैं? देखो कैसे काम करते हैं। जो भी ये मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इसका सिग्नल हमारे ब्रेन से आता है और ब्रेन से फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे जहां पे मसल है उस पर पहुंचता है, जिससे कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना होता है। अगर सिग्नल बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और वो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, अगर हम उस सिग्नल को बंद कर दें, जो सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन से, ठीक है, अगर इस सिग्नल को हम कम कर दें या बंद कर दें तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगी। तो एक तरीका हमारे ड्रग का ये है कि हम एक ऐसी ड्रग लें जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी पे काम करेगी। दूसरी क्या है कि जहां पे आपको टाइटनेस हुई है, आप वहीं पे कोई ड्रग दें, वहीं पे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके वो अब आपकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगी, ठीक है। जो आपके वहां पे केमिकल जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनके साथ इंटरफेयर करेगी और उसको रिलैक्स करने का काम करेगी। तो हमारे दो तरीके हैं, एक तो कि आप ब्रेन पे काम करेंगे या आपका जहां पे प्रॉब्लम है डायरेक्ट वहीं पे आप ड्रग देंगे या इंजेक्शन लगाएंगे या टॉपिकली आप अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको रिलैक्स हो जाएगी आपकी मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में थी, ठीक है। अब जो सेंट्रली एक्टिव ड्रग है, ठीक है, जो ब्रेन पे काम करेगी, वो कौन सी होती है? हम जो हमारी ड्रग है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ड्रग को। कौन कौन सी दो कैटेगरी में? कि भाई जो सेंट्रली एक्ट करेगी, तो कैसे एक्ट करेगी? सेंट्रली। एक एक्ट करेगी पेरिफेरली, सेंट्रली, और एक एक्ट करेगी पेरिफेरली। तो सेंट्रली क्या है? ब्रेन पे आपके काम करेगी, स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगी, जो आपके सिग्नल आ रही है उस पे काम करेगी। पेरिफेरल का मतलब है कि जहां पे आपको मसल है वहीं पे आप जैसे इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, तो पेरिफेरल पे काम करेगी, ठीक है। पेरिफेरल आउटर जिसको हम बोलते हैं। तो जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है उसके जो एक एग्जांपल है हमारे, जैसे एक एग्जांपल होता है हमारा डायजेपाम, सेकंड एक एग्जांपल हमारा टाइजेनिडीन, थर्ड जो एग्जांपल हमारा बैक्लोफेन, और फोर्थ जो हमारा एग्जांपल है ऑरफेनाड्रिन। ये हमारे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के एग्जांपल है। अब ये काम कैसे करती है? ये काम हमारे ऐसे करेगी, जो हमारा रिसेप्टर है जिसपे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर अटैक करता है, एक्ट करता है, और जिससे हमारा सिग्नल आता है और ये हमारे मसल पे जाके, ये हमारी मसल होगी, जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा बहुत ज्यादा सिग्नल आ रहा है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारे जो ये रिसेप्टर है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बाइंड हुए, सिग्नल आया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब हम ये ड्रग देंगे, जैसे यहाँ पे दो है, तो सपोज करो एक पे यहाँ पे हमारा जो एक रिसेप्टर है, इस पे आके हमारी ड्रग बाइंड हो जाएगी। जब एक ड्रग बाइंड हो जाएगी तो सिग्नल कम हो जाएगा, सिग्नल कम हो जाएगा तो यानी कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है
बहुत ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन दोनों काम चीजें होती रहेंगी, तो हमारी जो टाइटनेस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करती है। पेरिफेरल ड्रग के जो एग्जांपल है, उसके एग्जांपल जो हमारे सबसे मेन है, काफी अलग अलग एग्जांपल भी होते हैं, मैं सबसे मेन बता रहा हूं आपको। एक हमारा एग्जांपल होता है बोटुलिनम टॉक्सिन। सेकंड हमारा जो एग्जांपल होता है हमारा डेंट्रोलिन, ये हमारा पेरिफेरली एक्ट करते हैं। अब जो हमारा डेंट्रोलिन है, जहां पे मसल है वहीं पे अगर हम इसको देते हैं, जैसे बोटुलिनम है, तो क्या काम करते हैं, बोटुलिनियम हम इंजेक्ट करते हैं जहां पे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है उसको रिलैक्स करने के लिए, तो लोकली इसको इंजेक्ट किया जाता है जहां की भी मसल होती है और हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। डेंट्रोलिन कैसे काम करता है, डेंट्रोलिन क्या करता है, जो केमिकल हमारे इन्वॉल्व होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में उनके साथ इंटरफेयर करता है, और जिससे वो ये पेरिफेरली एक्ट करता है और मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। अब इन ड्रग्स का ये तो बेनिफिट हो गया कि भाई हम इन ड्रग को लेंगे तो हमारी जो टाइटनेस है, जो पेन है, वो ठीक हो जाएगा। अब इनका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट इन ड्रग का हमारा ये है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा बार लेते हैं, बहुत लंबे समय तक लेते हैं, तो हम आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मसल है, वो इसके डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इन ड्रग्स को ले रहे हैं और आपने एकदम से छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि मैं ठीक हो गया हूं, तो हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन है वो एकदम से रिस्टोर हो जाए और भी ज्यादा वर्स कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए आपको जब भी ड्रग लेनी है, आपको बिल्कुल डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, और कितनी बार लेनी है दिन में और कितने दिन तक लेनी है, और जब आपको अच्छा आराम देखने को मिल रहा है तो आपको स्लोली स्लोली इन दवा को छोड़ना होता है, ना कि एकदम से। क्योंकि अगर आप इन दवा को एकदम से छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी कुछ विड्रोवल सिम्टम्स हो कर सकती है, हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम थी वो एकदम से दोबारा से देखने को मिले। तो ऐसी ड्रग्स जिसपे बॉडी डिपेंडेंट होने के चांस रहते हैं, उनको स्लोली बढ़ाया जाता है उनकी डोज को, और स्लोली उनकी डोज को कम किया जाता है, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। डोज कितना लेना है वो इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि इनका हो सकता है अगर आप ओवर डोज लेते हैं कि आपकी लीवर पे, किडनी पे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इन ड्रग्स के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइटनेस होते हैं, इनवॉल्वेंट्री होती है, अपने आप से हो जाती है, आपकी मसल अच्छे से मूव नहीं कर पाती है, सूजन वहां पे आ सकती है और आपको पेन होता है। तो सूजन को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए आप नॉन स्टेरॉइडल ड्रग भी ले सकते हैं, जो कि दी जाती हैं, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसके जैसे एग्जांपल हो गया अब पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, आइब्रोफोन हो गया। तो ये कुछ एक कॉमन एग्जांपल है जो कि आपके दर्द को ठीक करने के लिए यूज होते हैं, और आपको अगर वहां पे सूजन है तो उसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ लेक्चर था मेरा। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही ब्रीफ बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराऊं मेडिकल फील्ड के लेके। तो होप है आपको इस तरह समझ में आएगा। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।